पहले दिन से उसकी नेचर अच्छी है लड़की की, लेकिन उसमें ना ये चीज़ का कह रहा हूँ कि गुमान है कि मुझसे बढ़िया टास्क कोई कर नहीं सकता, मुझसे बढ़िया कोई परफॉर्म कर नहीं सकता। और मुझे आपने कहा ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ, मैं देख रहा था द 50 शो। आपको बता दूं, कल मैं 3:30 बजे का सोया सोया हुआ था और मैं सुबह उठा हूँ 8 बजे। मुझे पता नहीं है शाम कब गुजरी है, रात कब गुजरी है और सुबह कब आई है, मुझे नहीं पता। हम थोड़े इस तरह के ही पागल हैं कि हमें होता है कि अगर हमारी कार बाहर निकली हुई है तो अपनी नींद को कुर्बान करके जितने दर्शन कर सकते हैं उतने दर्शन कर लें। समझ रहे हो? तो इसलिए मैं आज ऑफिस भी नहीं गया, कहीं भी नहीं गया हूँ। अभी मैं नहाऊंगा थोड़ी देर में, फिर आ जाऊंगा ऑफिस। द 50 शो देख रहा था भाई। द 50 शो में पहली बात तो ये जो टास्क होने लगे हैं बड़े इंटरेस्टिंग होने लगे हैं भाई। मैं खुद मेरा मतलब मैं बता नहीं रहा, मैं ना एक्चुअली एक ना वो रील पे इसका एक कटआउट देख लिया था। कटआउट देख लिया, मैं कहा यार चल देख ही लेता हूँ, है ना। मैं देखने लग गया यार, इतने इंटरेस्टिंग थे ना अपने जो टास्क होने लगे। और यार अरुषि चावला का जाना, यही नाम है ना उसका, हाँ उसका जाना ज़रूरी भी था। क्यों? क्योंकि यार मेरे को पता नहीं, पहले दिन से उसकी नेचर अच्छी है लड़की की, लेकिन उसमें ना ये चीज़ का कह रहा हूँ कि गुमान है कि मुझसे बढ़िया टास्क कोई कर नहीं सकता, मुझसे बढ़िया कोई परफॉर्म कर नहीं सकता। और मुझे आप निकाल भी दोगे तो मेरे पास वो क्या मतलब कहते हैं कि बैकअप की टीम है ना, जैसे कि रोडीज़ के 3-4 बंदे गए हुए हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ मुझे पता क्या लगी, जिनको वहम थे ना कि हमें बचा लेंगे हमारे साथी, हमारे अलाइंसेस, भाई उसने क्या नाम है वहाँ पे इस तरह का नॉमिनेशन टास्क रख दिया कि भाई सब कुछ लक पे चला गया, किस्मत पे चला गया। वो गाना नहीं सुना, आजमा लक आज, वो ही हिसाब किताब चल रहा था यहाँ। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई है इस बात की कि रिद्धि डोगरा जो थी उसका अलग रूप निकल के सामने आया कि मतलब शी वॉज वोकल। जो बुरा लग रहा था वो बुरे पे बोल रही थी एंड सही को सही बोल रही थी। वो भाई उसी लड़की में इतना दम था बोलने का कि यू वर प्लेइंग द डर्टी गेम। सब चुप हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन ये और एक शाइनी मेरे को बहुत बढ़िया लगा। और सबसे बढ़िया लगता है मुझे काका। ना साला डेंजर जोन जाने में दुख लगता है, ना साला सेफ होने में दुख लगता है, बस दुख ही दुख लगता है कि बस यहाँ क्यों है हम। और भाई मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर ये मेरा व्लॉग सही तक पहुँच जाता है तो भाई ऐसे करण पटेल जैसे बंदे ना लिया करें। ये लोग ना अच्छे बंदों की जगह ख़राब करते हैं। इस करण पटेल की जगह कुछ और न्यू कमर कोई आ सकता था जो कि इंडस्ट्री में बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है कुछ करने की, या कोई और बंदा आ सकता था यार। ऐसे ना कह लो कि जो खा खा के रज चुके हैं, मतलब दे आर फुल विद फेम, विद मनी, विद एवरीथिंग, उन बंदों को मतलब भाई इनमें भूख नहीं है कुछ करने की। ना उर्वशी ढोलक की आई थी, ना उसमें भूख थी कुछ करने की, ना करण पटेल में भूख थी कुछ करने की। दूसरी बात, क्योंकि स्नेक वाले टास्क में रजत दलाल को बोला गया कि भाई तेरे से नहीं होगा फलाना ये वो, है ना। फाइनली उसकी टीम जीत ही गई। सो डोंट अंडर एस्टिमेट दैम। और मेरे को सबसे सबसे जो जो मुझे एक और कमी महसूस हुई सामने वाली टीम के लिए, वो ये कि जब तक तो उस टीम में प्रिंस था तो उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब जैसे सोच रहे थे वैसा ही हो रहा था ना। वो चलो किस्मत की बात है, हार जीत है ना। लेकिन अब स्नेक वाले टास्क में प्रिंस भाई था नहीं, तो भाई पूरा तहस नहस कर दिया भाई उस टीम ने। मेरे को अब समझ में आ रहा है कि कि प्रिंस भाई की जो प्लानिंग प्लॉटिंग है ना, वो बंदों से अलग सोचते हैं भाई, है ना। कि मतलब
वो भाई वो साफ साफ टीवी पे टास्क पे पता चल गया, साफ साफ कि यहाँ पे प्रिंस नहीं है, तो इनसे खेला हुआ ही नहीं भाई। किसी का दिमाग कहीं चल रहा है, किसी का दिमाग कहीं चल रहा है, किसी का दिमाग कहीं चल रहा है। ये बात बहुत बढ़िया लगी। और मैं ये मतलब मेरे को अब जैसे ये शो इसलिए अच्छा लगने लग गया क्योंकि इसमें इस शो में प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत है और बड़ा सिस्टम है इस गेम के अंदर कि इंसान को सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि कौन बंदा आपके मुंह पे कैसा है और आपकी पीठ पीछे क्या कर रहा है। जैसे सब डेंजर जोन में होते हैं बंदे, तो वहाँ पे स्क्रीन चला दी जाती है कि कौन आपके बारे में क्या बात कर रहा है। तो उन चीज़ों से बड़ा सीखने को मिलता है कि यार कौन बंदा किस तरह की बात आपके मुंह पे कर सकता है, कौन बंदा किस तरह की बात आपके पीठ पीछे कर सकता है। तो मतलब ये जो सब चीज़ें हैं ये अपने लाइफ के लिए ही मतलब एज अ हथियार अपने, मैं वेपन, मैं क्या बोलता हूँ कि वेपन रूम है मेरे दिमाग के अंदर। सो उस वेपन रूम में मैं बिल्कुल अलग अलग प्रकार के इस तरह के जो चीज़ें अच्छी अच्छी जो होती हैं, अच्छी चीज़ों का हथियार जो होता है वो मैं अपने वेपन रूम में दिमाग में रखता रहता हूँ कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही, है ना। एंड एक टाइम पास अच्छा हो जाता है कि मतलब अब थोड़ी गेम 5-6 दिनों से थोड़ी इंटरेस्टिंग होने लगी है भाई। पहले वाले तो मैं मतलब यहाँ पे द 50 चल रहा था और मैं फ़ोन ही चला रहा था, आप समझ रहे हो ये बात। एंड और जो लक आजमा लक वाला वो जो नॉमिनेशन टास्क हुआ है भाई, क्या बंदों ने गेमें खेली हैं, क्या फ्लिप मारे हैं। किसी के पास अनसेफ है तो वो बोल रहा है सेफ हूँ, किसी के पास एग्जिट ऑर्डर है तो वो बोल रहा है कि मैं अनसेफ हूँ। भाई ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा। मेरे को ये बात ही समझ लगी कि अगर अरुषि तेरे पास सेफ कार्ड है तो तूने, अगर किसी सेफ कार्ड है तो तू दे ही मत। जैसे रिद्धि ने नहीं दिया किसी को अनसेफ, है ना, उसने वही रखा जो उसके पास था। इसने पता नहीं क्यों दे दिया, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो गई यार मेरे हिसाब से। मुझे जहाँ तक लगा कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गई क्योंकि एग्जिट ऑर्डर कृष्णा के पास था। अब क्या ही कर सकते हैं गाइस। और सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा है कि कल यार 3:30 बजे पहुंच के इतना ज़्यादा नींद आ रखी थी, 24 घंटे से ऊपर हो गए थे गाइस जागते को। बस भांग का गिलास नहीं पी पाया, घोटा नहीं पी पाया, प्रसाद नहीं पी पाया। इस चीज़ का बड़ा दुख लग रहा है गाइस दिल में। अब देखता हूँ आज कहीं ना कहीं ऐसे कहीं से कोई हो जाए व्यवस्था तो खूब आनंद आ जाएगा, समझ रहे हो। तो यही सीन थी आज का, मतलब मेरा कहने का मतलब आज का मेरा, मैं कहीं नहीं, जस्ट बेड पे लेटा हूँ। और यहाँ पे ना ये देखो, इस बेड पे लिखा हुआ था वो कंबल वाली नहीं सिस्टम होता, कंबल वाला सिस्टम नहीं होता, वो बिछा हुआ था, उसको उतार के फेंका मैंने, यार गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो चलो गाइस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी।